पश्चिम बंगाल में भाजपा नेताओं पर हुए हमले को लेकर अब मध्य प्रदेश में भी सियासत गर्मा गई है। भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं में इसे लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है। वे विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर हुए हमले के विरोध में बैतूल में भाजपा नेताओं द्वारा वाहन रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति के नाम स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेता की माने तो ममता बनर्जी आतंक और भय की राजनीति फैलाकर सत्ता हासिल करना चाहती है, मगर भाजपा का कार्यकर्ता इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल में लगातार हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। हमारे कुछ नेताओं की हत्याएं हुई हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, मुकुल राय जी और हमारे महासचिव कैलाश जी के काफिले पर हमला हुआ है, जिससे उन्हें चोटें आई हैं। ममता बनर्जी आतंक और भय की राजनीति फैलाकर फिर से सत्ता हासिल करना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये बर्दाश्त नहीं करेगा। आज पूरे देश में हम लोग विरोध कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल घुसपैठियों की शरण स्थली बन चुका है और ममता बनर्जी उनके हाथ की कठपुतली है। तो ऐसी कठपुतली और घुसपैठियों की सरकार को भारतीय जनता पार्टी उखाड़ फेंकेगी। आने वाले समय में जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। आज किस तरह का विरोध प्रदर्शन किया? आज हम लोग ने पूरे तहसील में 10 तहसीलों में ज्ञापन देकर विरोध करा है और ऐसी आतंक की सरकार को और भयावह करने वाली सरकार को हमने बर्खास्त करने की महामहिम से मांग करी है। भाजपा नेता की माने तो देश में हिंसक राजनीति सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही चल रही है। भाजपा के बड़े राजनेता सुरक्षित नहीं है तो आम कार्यकर्ता भी सुरक्षित नहीं है। ये हिंसक राजनीति शायद पूरे देश में सिर्फ पश्चिम बंगाल में चल रही है और हमसे ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है मीडिया इस बात को देख रही है। प्रदेश अध्यक्ष यदि सुरक्षित नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि सुरक्षित नहीं है, तो एक आम नागरिक, एक आम कार्यकर्ता क्या सुरक्षित रहेगा? हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं पे लगातार हमले हो रहे हैं, उनकी मौत हो रही है, लेकिन इस बात को ममता सरकार झुठला रही थी। लेकिन जब कैलाश विजयवर्गीय जी पर पत्थर बरसाए जा सकते हैं तो एक आम कार्यकर्ता पर तो ये हो ही रहा होगा। और यह सिर्फ ममता सरकार की घबराहट है, क्योंकि आने वाले समय में जो प्रदेश के चुनाव हैं, लोकसभा का जो रिजल्ट आया था, भाजपा ने अल्प समय में 18 सीटें जो जीती थी, ये उसकी हताशा है कि ममता सरकार को लग रहा है कि उनकी सरकार जा रही है और ये अवश्य जाएगी। भाजपा कार्यकर्ता डरेगा नहीं और मजबूती के साथ काम करेगा और जनता सब देख रही है। उस अत्याचारी सरकार के खिलाफ वोटिंग होगी और अगले चुनाव में वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, यह मुझे उम्मीद लगती है और भाजपा करता भी इसी प्रयास के साथ आगामी इसमें काम करेगा। अभी आज जो हमने मांग करी है कि एक तो न्यायोचित वहाँ पे जांच हो जाए, जो उसके इसमें अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और हमने ये भी डिमांड रखी है कि सरकार बर्खास्त हो, क्योंकि वहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जितनी भी सरकारी मशीनरी है सिर्फ उनके कहने पर काम कर रही है। ऐसा आप लोग पिछले दिनों में देख रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं। तो हमारा सोचना है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगे और राष्ट्रपति शासन में ही वहाँ चुनाव संपन्न हो, तभी निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो सकते। तो हमने सरकार से मांग कर रहे हैं कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो और चुनाव उनकी देखरेख में होंगे तो ज्यादा ठीक। बहरहाल पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर मध्य प्रदेश के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, बैतूल।